डियर सीएस स्टूडेंट्स, आज आपको एक ऐसी बच्ची से मिलवाने जा रहा हूं जो बच्ची एनकेजीएन है, इस कोचिंग में पढ़ी है। एग्जीक्यूटिव का दोनों मॉड्यूल अब उनका क्लियर हो गया है, सीएस प्रोफेशनल में पहुंच गई है और एग्जामिनेशन मार्क्स भी हैं इनके कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर। तो उस बच्ची का नाम है रितिका सोनी, ठीक है ना? यस जब सर। मैंने रितिका का नाम देखा तो उसके पहले एच लगा हुआ था, तो मुझे लगा कि कहीं रितिका तो नहीं बोलते हैं। रितिका सोनी। रितिका, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, आप प्रोफेशनल में आ गई, एग्जीक्यूटिव आपका पास हो गया। सबसे पहले ये बताइए कैसा लग रहा है सीएस एग्जीक्यूटिव, जो इतना टफ स्टेज है सीएस का, उसको पास करने के बाद। थैंक यू सर। सर, अच्छा लग रहा है सर। मतलब काफी टाइम से लाइक वेट कर रही थी कि ढंग से अच्छे से करके दूं प्रिपरेशन। तो सर, फीलिंग गुड। नहीं, ये बात तो है, सीएस एग्जीक्यूटिव को बड़े आसानी से पास नहीं होता है वो भी। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि ये कोरोना पीरियड में भी जनवरी फरवरी ओमिक्रॉन गया है, और फिर भी आपने यस। एग्जैक्टली मॉड्यूल फर्स्ट भी आपका क्लियर हुआ, मॉड्यूल सेकंड भी क्लियर हुआ। तो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुत मेहनत की होगी आपने, आई एम डैम श्योर। बिना मेहनत के सीएस जैसा कोर्स नहीं होता और एग्जीक्यूटिव जैसा तो यस। नहीं होता। सीएस डबल ईटी चलो हो भी यस। जाता है प्रोफेशनल में, आईसीएस है थोड़ा रिजल्ट भी ज्यादा देता है, लेकिन सीएस एग्जीक्यूटिव इज द टफेस्ट स्टेज इन सीएस करिकुलम। तो यस बहुत सर। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आपने सीएस एग्जीक्यूटिव पास किया। थैंक अम, यू सर। सबसे पहले बच्चों को एक कंफ्यूजन रहता है। आप देखो, आप एनकेजीएन हो, और भी एनकेजीएन इस वीडियो को देखेंगे तो उनको थोड़ा गाइडेंस मिलेगा आपसे। कैसे डिसाइड किया आपने कि पहले मॉड्यूल फर्स्ट देना है या फिर मॉड्यूल सेकंड देना है? क्योंकि आजकल मैं बहुत बच्चों को देखता हूँ वो इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि पहले कौन सा मॉड्यूल देना चाहिए। यस सर। सर, मेरा तो रेगुलर कॉलेज था, डीयू से हूँ। तो सर, दैट्स व्हाई आई सिलेक्टेड कि बोथ मॉड्यूल करना बहुत टफ हो जाएगा कॉलेज के रेगुलर एग्जाम्स के साथ। तो सर, मॉड्यूल फर्स्ट पहले देना चाहिए क्योंकि उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उसका काफी जो एडवांस चीजें होती हैं वो मॉड्यूल टू में होती हैं। तो हम्म। इजी होता है मॉड्यूल वन को अगर अच्छे से पढ़ा हो तो मॉड्यूल टू को पढ़ने में। हाँ, तो मॉड्यूल वन सर, का कनेक्टिविटी भी मॉड्यूल सेकंड के साथ है, तो मॉड्यूल मॉड्यूल फर्स्ट सेकंड के पहले हो साथ। जाए तो ज्यादा अच्छा है ना? क्योंकि यस मॉड्यूल सर। सेकंड में बच्चा डायरेक्टली चल जाएगा तो मालूम चला कि सिक्योरिटी लॉ है, वो कंपनी लॉ ने पढ़ा नहीं है, सिक्योरिटी लॉ पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही यस कहते हैं सर। आप। बच्चे बहुत जानना चाहते हैं कि ये जो बच्चे एग्जीक्यूटिव पास करते हैं तो क्या स्ट्रैटेजी वो रखते हैं प्रिपरेशन का, जिससे उनका एग्जीक्यूटिव निकल जाता है। क्योंकि आप जानती हैं 8% रिजल्ट है मॉड्यूल फर्स्ट में, मॉड्यूल सेकंड में भी 18% के आसपास रिजल्ट है। तो आप देखो लगभग 80-90% यस। बच्चे तो फेल ही कर जाते हैं सीएस में। तो वो 80-90% बच्चे जानना चाहते हैं कि ये जो 10-20% में बच्चे पास करते हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी होती है रिगार्डिंग प्रिपरेशन फॉर एग्जाम। सर, लेक्चर्स कोई भी मिस नहीं करना चाहिए, लाइक रेगुलर लेक्चर्स लीजिए। तो उससे ये होता है कि डेली रूटीन बनती है। वी विल डू दिस लाइक वेरी इंटरेस्टिंगली कि फिर डेली डेली रूटीन बनती है तो फिर इंटरेस्ट भी आता है सब्जेक्ट में। लाइक स्किप नहीं करना चाहिए। और डेली 4 to 5 आवर्स देना चाहिए अगर कोचिंग ऑनलाइन ले रहे हो तो। बट अगर ऑफलाइन है तो 2 to 3 आवर्स मतलब टाइम निकालना चाहिए। और सर, दैट्स इट सर। लास्ट में रिवीजन करना चाहिए बाकी चीजों को जो हमने पढ़ा हुआ है न्यू उठाने की वजह। तो यस, ये सर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूज से ना फोकस बिगड़ता है। बच्चों ने जितना यस। 4-5 महीने में कोचिंग में पढ़ लिया उसको लास्ट के 1-2 महीने में बस उसी को रिवाइज करना चाहिए। इधर उधर का मालूम चला बहुत जगह सब्सक्राइब कर लिया यूट्यूब, 10 जगह से रिवीजन मैराथन आ रहे हैं, 10 जगह से अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, तो बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, अब जिसकी वजह से उसका फोकस बिगड़ता है। तो मेरा मानना है, और यस। आप भी कह रही हैं, कि लास्ट में फोकस रहने की जरूरत है ना? तो यस अभी लास्ट सर। से याद आया कि एग्जाम टाइम में क्या होता है कि स्टूडेंट जनरली गेट्स डिमोरलाइज्ड, उसको लगता है कि बहुत बर्डन है। तो हाउ यू मैनेज, कि कैसे आप पॉजिटिव रही एग्जाम टाइम में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम टाइम में पॉजिटिव रहना। यस सर। सर, बस वही जो पढ़ा हुआ था, जो आपने अच्छे से पढ़ाया था उसको ही रिवाइज करती गई।
तो फिर ये एक दो तीन रिवीजन के बाद कॉन्फिडेंस इतना तो आ जाता है कि हाँ हम एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन अगर आया तो। और ऐसा मतलब देखा हुआ भी होता है, अगर 3 4 बार रिवीजन कर लिया हो तो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो याद आ जाता है कि दैट पर्टिकुलर पेज पे दैट टॉपिक वाज रिटन कि हाँ हमें ये केस लिखना है, तो ऐसे ऐसे करके। हाँ, ये बहुत है, बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो टेस्ट हम लोग लेते हैं, इनके जो ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, ऑनलाइन भी लेते हैं, आजकल तो फेस टू फेस भी हो रहा है, क्योंकि अब सब कुछ खुल गया है कोरोना के बाद। तो टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करती थी कि नहीं करती थी? सर मॉड्यूल 2 तो मैंने ऑनलाइन किया था बिकॉज कॉलेज के चक्कर में ऑफलाइन नहीं कर पाई थी। हम्म। तो सर टेस्ट लेती थी जो मतलब टाइम अगर मैच होता था तो सर लेती थी, टेस्ट भी हेल्प करते थे सर कि एक राइटिंग पैटर्न, राइटिंग स्किल अच्छी होती थी यस, टेस्ट से। राइटिंग स्किल को लेके बच्चे बड़े परेशान रहते हैं कि एग्जाम में कैसे लिखना है और क्या लिखना है जिससे कि अच्छे मार्क्स आए। तो क्या सजेस्ट करेंगे आप एनकेजे के स्टूडेंट्स को कि किस तरीके से आपने लिखा जिससे कि दोनों ग्रुप आपका एग्जीक्यूटिव का पास हुआ है और काफी अच्छे मार्क्स? मैं एफएसएम में देख रहा हूँ 60 मार्क्स है, एग्जेम्पशन है। तो ये राइटिंग प्रैक्टिस, लॉ के सब्जेक्ट में तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है, वो कैसे किया आप? सर पहले कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड पहले सेक्शन, अगर सेक्शन याद है तो, या फिर नहीं याद है तो फिर परजेंट टू सेक्शन, परजेंट टू कंपनी लॉ और दैट। देन सर लीगल लैंग्वेज में डेफिनेशन या मतलब जो भी याद है लीगली जो याद है वो लिख दो। फिर सर अपने ओन लैंग्वेज में और डिस्क्राइब कर दो 2 3 लाइन में, लाइक दैट क्वेश्चन विच आज। फिर सर केस लॉ, अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन से केस लॉ अगर कोई याद है तो केस लॉ लिख दो। एंड देन लास्ट में सर योर जजमेंट, लाइक पर्टिकुलर केस स्टडी में व्हाट यू विल डू। यस। सर आई फॉलोड दिस। और मैं देखता हूँ आपको जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी अच्छे मार्क्स हैं आपके। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स वाले में कैसे किया? जैसे एफएसएम में मैं देख रहा हूँ एग्जाम्शन है, तो मुझे लगता है जब आप पढ़ रही थी शायद उस समय ऐसे में मैं पढ़ा रहा था या अश्वता मैम पढ़ा रही थी? नहीं सर, आपसे पढ़े। अच्छा, मैं पढ़ा रहा था उस समय स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो ये एफएसएम में यस। 60 मार्क्स मैं देख रहा हूँ। तो उस केस में कैसे ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं या एमसीक्यू वाले सब्जेक्ट्स हैं वो कैसे आपने किया? सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो जितना सर ने कराया था वही उसको ही अच्छे से किया था थरली, और क्वेश्चंस उसी में से आए थे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो। एंड थ्योरेटिकल एसएम, योर सर योर बुक वाज वेरी गुड सर, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस तक आए हैं यस। जो बिल्कुल सेम थे एज इट इज। तो सर दैट इज इनफ, लाइक सर एक्स्ट्रा बार बार किसी और बुक्स को पढ़ने की जगह एक ही पर्टिकुलर बुक पे टारगेट करके उसको ही रिवाइज करते रहो। ये बहुत बहुत जरूरी है। टैक्स लॉ में भी लगभग एग्जेम्पशन देख रहा हूं मैं आपको। तो जितने भी एमसीक्यू सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो एमसीक्यू के लिए देखिए उसमें राइटिंग तो ज्यादा होता नहीं है, जो बच्चे ना नेगेटिव मार्किंग से डरते हैं एमसीक्यू सब्जेक्ट्स में, तो वो नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए? सर पहले जो बिल्कुल सही होते हैं, जो कि हमें लगता है कि हाँ बिल्कुल सही है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो मैं पहले उसको करती थी। फिर लाइक 60 to 70 to 80, 70 to 75 ऐसे मतलब टिक कर देती थी। अगर 50 उसमें से सही है कि हाँ लग रहा है वो सही है, फिर 15 तुक्के ऐसे मतलब लाइक दिखा हुआ है कुछ, तो फिर कर देती थी सर। हम्म। चलिए, आप आ गई सीएस प्रोफेशनल में। मुझे स्टाफ ने बताया कि सीएस प्रोफेशनल में भी आपका यहाँ एडमिशन हो गया। तो एग्जीक्यूटिव यहाँ पढ़ा, प्रोफेशनल नहीं पढ़ रही हैं। तो आई विश यू ऑल द सक्सेस इन सीएस प्रोफेशनल, और मैं चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द कंपनी सेक्रेटरी बने, है ना? थैंक यू रितिका, सोनी। थैंक यू। Namaste.